Hello everyone, myself Ramvilas Meena, Assistant Professor Chemistry from Government College कोटा। हम पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी पार्ट थर्ड यूनिट थर्ड कार्ब धात्विक यौगिक ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स। ये हमारा सेकंड वीडियो है इस यूनिट का। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स। कार्ब धात्विक यौगिकों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है। इसमें से निम्न वर्णन फर्स्ट है आपका मेटल और कार्बन बंध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन बेसिस ऑन नेचर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड। कार्बन धातु के बंध की प्रकृति के आधार पर कार्ब धात्विक यौगिकों को प्रमुख रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है आयनिक यौगिक, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन और मेटल धातु या मेटल एटम के मध्य विद्युत ऋणता का अंतर अत्यधिक हो तो उनमें आयनिक गुण पाए जाते हैं और उनको आयनिक यौगिक कहा जाता है। सहसंयोजक यौगिक आयनिक यौगिकों के विपरीत कार्बन और मेटल आइटम की विद्युत ऋणता का अंतर बहुत कम होगा, लेकिन विद्युत ऋणता के अंतर के कारण में स्लाइटली पार्शली आयनिक गुण भी उपस्थित होते हैं और ऐसे कंपाउंड सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। थर्ड है कंपाउंड विथ डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन बंध युक्त यौगिक। विस्तृत रूप से इनका अध्ययन करते हैं। आयनिक यौगिक या आयनिक कंपाउंड, जैसा कि पहले बताया गया है, अत्यंत धन विद्युती अर्थात 1.2 से कम विद्युत ऋणता वाले धातु एटम या एवं कार्बन जिसकी विद्युत ऋणता 2.5 होती है के मध्य जो बंध बनता है उसकी प्रवृत्ति आयनिक होगी, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता का अंतर, इन दोनों की विद्युत ऋणता का अंतर बहुत अधिक होगा मेटल एटम और कार्बन एटम के मध्य। अतः क्षार धातुएं आयनिक कार्ब धात्विक यौगिक बनाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप क्षार धातुओं से बने कार्ब धात्विक यौगिक ले सकते हैं। इनमें आयनिक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है। इन यौगिकों में निम्न प्रकार के गुण पाए जाते हैं। फर्स्ट है ये हाइड्रोकार्बन विलायकों में अविलेय होते हैं, जबकि जल आदि जैसे ध्रुवीय विलायकों में विलयशील होते हैं। सेकंड है इनके विलयन विद्युत के चालक होते हैं और वैद्युत अपघटन करने पर कार्बनिक मूलक एनोड पर व धातु कैथोड पर मुक्त होती है, चूँकि ये इनमें आयनिक गुण पाए जाते हैं। और आप निम्न समीकरण से समझ सकते हैं कि C2H5Na में अगर इसको विलायक के विलयन में देखेंगे तो आप जो ऋणायन है C2H5 माइनस ये एनोड पर मुक्त होगा और सोडियम प्लस आयन कैथोड पर मुक्त होगा। थर्ड है सी आपका ये उभय अपघटन या डबल डिकम्पोजिशन अभिक्रियाएं देते हैं। फॉर एग्जांपल C2H5Na और C2H5Br से आपको एक ब्यूटेन प्लस NaBr प्राप्त होता है। इसी तरह फोर्थ है आपका इन अणुओं में कार्बन परमाणु ऋणावेशित होता है। अतः ऐसे अणु जिनमें ऋणावेश विस्थानीकृत हो जाता है वे अधिक स्थायी होते हैं। अतः प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं द्वारा इन यौगिकों को आसानी से बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल C2H5Na प्लस बेंजीन C6H5Na प्लस C2H6 देते हैं। साइक्लोपेंटाडाइनिल यौगिक भी विस्थानीकरण
के कारण ही स्थायी होते हैं। अब सेकंड टाइप के आयनिक के अतिरिक्त हमने सेकंड सहसंयोजक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। अधातु तथा कम धन विद्युतीय धातुएं कार्बन के साथ सहसंयोजक कार्ब धात्विक यौगिक बनाती हैं। इन धातु कार्बन बंध सामान्य सहसंयोजक सिग्मा बंध होता है, लेकिन दोनों परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण बंध की प्रकृति ध्रुवीय हो जाती है। डाईएथिल जिंक, ट्राईमेथिल बोरोन, ट्राईएथिल एल्युमिनियम आदि इस श्रेणी के यौगिक होते हैं। थर्ड है आप विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन बंध युक्त यौगिक, कंपाउंड विद डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इस श्रेणी के कार्ब धात्विक यौगिकों का एक बड़ा समूह आता है। इन यौगिकों की व्याख्या सामान्य बंध नियमों के आधार पर नहीं की जा सकती। इस प्रकार के यौगिकों में कार्बनिक समूह के विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र और धातु परमाणु के रिक्त कक्षकों के मध्य अतिव्यापन होता है। साथ ही कार्बन परमाणुओं के रिक्त कक्षकों व धातुओं के पूर्ण कक्षकों के मध्य अतिव्यापन होता है। सामान्यतः डी कक्षक युक्त संक्रमण धातु इस प्रकार के यौगिक बनाती हैं। इस प्रकार के यौगिकों संक्रमण धातु द्वारा बनाए जाते हैं क्योंकि उनमें पूर्ण भरे हुए कक्षकों के साथ साथ रिक्त डी कक्षक भी उपलब्ध होते हैं। जो बंध की प्रकृति एवं संरचना के आधार पर इन्हें पुनः 3 वर्गों में बांटा गया है। शुरुआत में हमने जब कार्ब धातुओं का वर्गीकरण किया, आयनिक, सहसंयोजक, विस्थानीकृत। अब विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन बंध युक्त यौगिकों को भी 3 प्रकार में बांटा गया है। फर्स्ट है आपका सेतुबंध एल्किल यौगिक, ब्रिज्ड बॉन्डेड एल्किल कंपाउंड। बेरिलियम, एल्युमिनियम, प्लेटिनम, लिथियम आदि के बहुलकीय पॉलीमेरिक एल्किल यौगिक इस श्रेणी में आते हैं। इन यौगिकों में केंद्रीय परमाणु द्वारा समस्त बंधी इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करने के बाद भी इनका अष्टक पूर्ण नहीं होता, अतः ये सेतु बंधों द्वारा बहुलीकृत अणु बनाते हैं। इनमें सामान्य 2 केंद्र 2 इलेक्ट्रॉन, जिसे कि हम जानते हैं 2C 2E बंधों के स्थान पर विशेष 3 केंद्र 2 इलेक्ट्रॉन 3C 2E बंधों का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं ट्राईमेथिल एल्युमिनियम, जिसकी संरचना आपको ये दी गई है। और ये आपके किसके रूप में पाया जाएगा? दिलक रूप में, मतलब CH3 का होल 6 L2 में पाया जाता है, क्योंकि CH3 में एल्युमिनियम परमाणु का अष्टक पूर्ण नहीं होता, अतः यह दिलक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों के द्वारा इस प्रकार के यौगिक बनाए जाते हैं। ट्राईमेथिल एल्युमिनियम की संरचनाएं आप दिलक के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके ट्राईमेथिल एल्युमिनियम की संरचना का। उपयुक्त संरचना में प्रत्येक एल्युमिनियम परमाणु 2-2 मेथिल समूह के साथ साथ 2C 2E बंध बना रहा है, जिसकी लंबाई 1.95 एंगस्ट्रॉम होती है। दोनों एल्युमिनियम परमाणु के बीच में 2 सेतु बंधित मेथिल CH3 समूह है। इन सेतु बंधों की लंबाई 2.212 एंगस्ट्रॉम होती है। ये बंध 3C 2E होते हैं, जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन 3 केंद्रों AlCl परस्पर जोड़े होते हैं। मेथिल बेरिलियम की बहुलकीय BeCH3 2n मतलब मल्टीपल संरचना में भी इसी प्रकार के 3C 2E सेतु बंध होते हैं। कुछ कार्बोनिल यौगिक भी सेतु बंधित संरचना के रूप में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में वेनेडियम हेक्सा कार्बोनिल। अब इसकी संरचनाएं आगे दिलक के रूप में इस तरह से
ये भी आपको याद रखनी होगी, क्वेश्चन आया हुआ है, वेलेडियम हेक्साकार्बोनिल की संरचना। सेकंड टाइप है आपका सैंडविच यौगिक। नाम से पता चल रहा है कि इस प्रकार के यौगिकों में दो विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक वलयों के मध्य एक धातु परमाणु जुड़ा होता है, इसी से इसका नाम सैंडविच यौगिक पड़ा है। इनमें एरोमेटिक वलय के पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र और धातु के रिक्त डी कक्षकों के मध्य अतिव्यापन होता है। और धातु, ये आपका एग्जाम्पल है, फेरस आपका 2 पैराफिन की संरचना है, तो सैंडविच की बात ही दिखाई दे रहा है आपको। धातु परमाणु दो वलयों के बीच में इस प्रकार व्यवस्थित रहता है कि मेटल और कार्बन बंधों की दूरी समान रहती है। समस्त मेटल और कार्बन, अब ये सेंटर में है तो यहाँ से जिस 5 कार्बन ऊपर है 5 कार्बन नीचे है, लेकिन मेटल और कार्बन की दूरी समान होगी। अतः 20 साइक्लोपेंटा डाइनाइल आयरन आपका इस तरह का एक एग्जाम्पल है। सी है, ये थर्ड टाइप है, ओलिफिन व एसिटिलीन यौगिक। इस प्रकार के यौगिकों में भी संक्रमण तत्वों द्वारा बनाए जाते हैं। इनमें द्विबंध और त्रिबंध पाई इलेक्ट्रॉन धातु के रिक्त डी कक्षकों के साथ साथ अतिव्यापन करते हैं, जबकि धातु के पूर्ण भरे हुए कक्षक ओलिफिन और एसिटिलीन के रिक्त विपरीत बंधी कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं। इनके इस प्रकार के बंधों को निम्न चित्रों द्वारा समझाया गया है। आपने यहाँ देखें तो पाई बंध से रिक्त धात्विक कक्षक की और इलेक्ट्रॉनों का बंध दिखाया गया, कार्बन कार्बन और ये पाई बॉन्ड और पाई अभ्र के साथ में मेटल के रिक्त डी कक्षकों को दिखाया गया। और यहाँ आप देखें मेटल के फील्ड ऑर्बिटल कार्बन के एम्प्टी कक्षकों से बंधन दिखाया गया। एल्काइन धातु के बंध को निम्न चित्र द्वारा दर्शाए जा सकते हैं। मेटल का एटम ये है आपका कार्बन कार्बन, एल्काइन की संरचना, कार्बन और मेटल के मध्य बंध, और जो कार्बन और एल्किल के मध्य का कोण है 135 से 150 के मध्य हो सकता है। बॉन्ड लेंथ है आपके 1.25 से 1.30 एंगस्ट्रॉन के बीच में कार्बन कार्बन की हो सकती है। एल्काइनों में भी एल्किनों की भांति ही धातु के रिक्त डी कक्षकों व एल्काइन के पाई इलेक्ट्रॉनों का धातु के भरे हुए डी कक्षकों एवं एल्काइन के रिक्त पाई कक्षकों के परस्पर अतिव्यापन होता है। आप देख लें यहाँ प्रथम कंडीशन में मेटल का रिक्त डी कक्षक कार्बन और कार्बन के मध्य आपके भरे हुए बंधित पाई इलेक्ट्रॉन के मध्य एक तरह से बंध बनेगा। इसी तरह एल्काइन बंध में प्रयुक्त किए जाने वाले कक्षकों को आप इस तरह से रिक्त कार्बन के कक्षक और मेटल के फील्ड डी कक्षकों के मध्य बंध बनाया गया। आज कार्ब धातु की क्लासिफिकेशन में इतना ही। धन्यवाद।